तबिअहु बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक व क़ाल तआला इन्नल्लाहा मअल लज़ीना इत्तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, एहसान करो जिस तरह अल्लाह ने आप पर एहसान किया। इन्नल्लाहा मअल लज़ीना इत्तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, बेशक अल्लाह ताला उनके साथ हैं जो तकवा इख्तियार करते हैं और उनके साथ अल्लाह ताला ही एहसान करने वाले हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना नज़ीर फारूकी साहब, साहिब सदर हज़रत मुफ्ती असलम साहब, मेरे दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम हज़रत मौलाना गुज़ार साहब, हज़रत मेरे कायद हज़रत मौलाना तशरीफ रब्बानी साहब, हज़रत मौलाना कारी इस्माइल साहब और हज़रत मौलाना कारी मुमताज़ साहब और दीगर उलमाए कराम और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेहमान और मेरी बहनों बच्चियों, मैं आपको इंतहाई जो है मसरत से खुशामदीद करता हूँ। ये हबीब अल्फर फाउंडेशन का पहला चर्च डिनर जिसका इस्तेमाल किया गया है और इस हवाले से आपको जो दावतनामा कार्ड मिला उसमें मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर और कश्मीरी कमेटी के चेयरमैन हैं, उनको जो है बनाया गया और आपको उनके नाम के हवाले से दावतनामा मिला है। लेकिन ये आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान में जो हालात जल्दी तब्दीली उसमें आई तो मौलाना बरतानिया भी नहीं तशरीफ़ ला सके अपनी वहाँ की मसरूफियात की वजह से, वरना चूँकि हमारी जमात उनकी मेज़बान होती है और यह जमात के साथ तय था कि इस प्रोग्राम में मौलाना हर सूरत में तशरीफ़ लाएँगे, लेकिन चूँकि उनकी अपनी वहाँ के हालात की मजबूरी की वजह से मौलाना नहीं तशरीफ़ ला सके, तो इसलिए आज मौलाना यहाँ नहीं है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ के हालात हैं जिसकी वजह से हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो आप यहाँ नहीं है और आप उनको देख और सुन नहीं पाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है हम दूसरा ऐसा कोई प्रोग्राम तरतीब देंगे जिसमें आप सुनेंगे उनको। इस हवाले से जो हमारा हबीब वेलफेयर फाउंडेशन का जो काम है, मैंने जो आयतें तिलावत की दोनों, एक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एहसान करें जैसे अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, और दूसरी आयत में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह उनके साथ हैं जो तकवा इख्तियार करें और उनके साथ हैं जो एहसान करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आदमी इस काबिल हो कि वो किसी पे एहसान कर सके। ये अल्लाह ताला का एहसान है, इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं कि जैसे मैंने तुम पर एहसान किया तुम दूसरों पर एहसान करो। और ये अल्लाह ताला की बड़ी नियामत होती है कि कोई आदमी इस काबिल हो कि वो एहसान कर सके दूसरे पर और दूसरे के साथ नेकी कर सके, उसके काम आ सके, उसकी मदद कर सके। देखें जन्नत में सब बराबर होंगे, कोई किसी की मदद नहीं करेगा, हर एक को इतना अल्लाह ताला देंगे कि किसी को जरूरत नहीं होगी कि किसी दूसरे से कहे। लेकिन यहाँ दुनिया में अल्लाह ताला ने यह निज़ाम रखा है कि किसी को ज़्यादा वसाइल दिए, किसी को कम दिए, और इसमें इम्तिहान भी है हमारे लिए। और अल्लाह ताला इस तरह बंदों को देखते हैं और बंदियों को देखते हैं कि कौन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से प्यार करते हैं और उनके नाम पर वो देते हैं और खर्च करते हैं। और इस हवाले से आप देखें कि इन आयात में अल्लाह ताला ने कितनी ज़बरदस्त बात की कि जैसे तुम पर अल्लाह ने एहसान किया एहसान करो, और दूसरी आयत में कहा कि अल्लाह तकवा वालों के साथ है, एहसान करने वालों के साथ है। फिर अल्लाह ताला ने हमें देकर फिर हमें यह हुक्म दिया कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। और अल्लाह ताला का कहने का अंदाज खुदा की शायान शान है, जैसी उसकी ज़ात है उसकी बात का अंदाज भी निराला है। एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ताला ने ईमान वालों से उनकी जानों और मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिया। तो अल्लाह ने हमें दिया, देने के बाद अल्लाह कहते हैं मुझे बेचो और इसके बदले में मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। और इसी आयत में आगे अल्लाह फरमाते हैं फस्तबशिरू बिबैइकुम अल्लज़ी बायअतुम बिही व ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, खुश हो जाओ इस कारोबार पर, इस सौदे पर जो तुमने मुझसे किया, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो अल्लाह ताला का अंदाज देखें, उसकी बात भी उसकी ज़ात की तरह है कि अल्लाह ताला हमें देकर कहते हैं मेरे रास्ते में खर्च करो और इसके बदले में जन्नतें तुम्हें दूंगा। और फरमाया कि ये बड़ा अच्छा कारोबार तुमने किया और ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो इस तरह खर्च करते हैं। इसी तरह दूसरी जगह आप देखें एक और अंदाज है अल्लाह ताला का, हमें जब आप अपने रास्ते में अल्लाह ताला खर्च करने का कहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़ाफ़न कसीरा, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, अच्छी तरह कर्ज देना, फिर अल्लाह ताला उसको बढ़ा चढ़ा कर दे, बहुत ज्यादा बढ़ाना उसका बदला। तो ये देखकर अल्लाह ताला हमें कहते हैं कि मुझे कर्ज दो, और कौन है जो दे मैं बढ़ा चढ़ा कर उसको वापस करूंगा। और इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बहुत फजीलतें हमें बताई कि
سب سے بڑی جب اللہ کے راستے میں آدمی کہیں خرچ کرتا ہے، لیکن کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، تو آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اتنی محنت سے جو مال میں نے کمایا ہے، جمع کیا ہے، یہ کم ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ ما نقص مال عبد من صدقۃ، اللہ کی قسم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. یہ بات ہمارے مشاہدے کے خلاف دیکھنے میں تو کم ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم نہیں ہوتا. اور اللہ کی قسم اٹھا کر آپ نے فرمایا کم نہیں ہوتا. ہمارے لاکھوں لوگ دیکھیں وہ غلط ہو سکتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بالکل صحیح ہے. اس میں جو برکتیں آتی ہیں، جو رحمتیں آتی ہیں، جو کامیابیاں آتی ہیں، جو اللہ کی طرف سے انعامات آتے ہیں، جو حفاظت ملتی ہے، وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں یہ بات بتائی. الحبیب کے حوالے سے جیسے ابھی محمد سے آپ سن رہے تھے، پہلے ہی جب سے میں یہاں شکیل میں ہوں، آپ لوگ